जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज मंगलवार, वो आज है बुधवार, गणेश जी का दिन है। आज गणेश जी के दिन, आज के दिन क्या करें ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं जो अधूरी कथा रह गई है काकभूषण जी की, वो मैं पूरी कर देता हूँ। जब काकभूषण जी को जब काकभूषण जी गरुड़ जी से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कलयुग के बारे में बताया था। तो कलयुग का वृत्तांत मैंने पहली वाली वीडियो में दिया है। तो उसमें वृत्तांत बताया था सब काम बिगड़ जाएंगे और महिलाएं महिलाएं ना शरीर पे ध्यान देंगी, ना वस्त्रों पे ध्यान देंगी, ना परिवार की तरफ ध्यान देंगी। केवल ध्यान देंगी बालों की तरफ, अपने केसों की तरफ ध्यान देंगी महिलाएं। कलयुग के अंदर जो केसों की तरफ ध्यान देंगी तो उसमें सब मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। ना किसी का अदब रहेगा, ना किसी का इज्जत रहेगी, ना किसी की वो रहेगी। ये कलयुग का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से। जब गरुड़ जी से कहते हैं मैंने काक का, गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी से, आपने ये काक का शरीर कैसे पाया? तब गरुड़ जी कहते हैं मुझको लोमस ऋषि का श्राप लगा था। क्यों? लोमस ऋषि के पास ये गए थे शिक्षा लेने के लिए। राम भक्ति करते थे, हर समय राम नाम का गुण गाते थे, क्योंकि इनको बहुत पहले से ही भक्ति थी, इनको हर जन्म की याद थी। तो जो श्राप दिया है भोले बाबा ने, तो कल्प में नीच योनियों में रहेगा। तो ऐसे ही नीच योनियों में होते हुए जी रहे थे ये काकभूषण जी। तब ये मनुष्य शरीर में लेके ये लोमस ऋषि से इन्होंने बात करी है। तब बीच बीच में ये अपना तर्क रख रहे थे काकभूषण जी। तो बीच बीच में ये तर्क रख रहे थे। तर्क रखते समय गुरु जी को गुस्सा आ गया, लोमस ऋषि जी को। उन्होंने श्राप दे दिया, उन्हें तू काएँ काएँ कर रहा जा, तू कौआ हो जा। तब ये कौआ हो गए। क्यों? ये सबरी माया राम जी की घुमाई हुई थी। क्यों? राम जी ने लोमस ऋषि का दिमाग वैसा ही कर दिया जैसा राम जी को अपनी लीला रचनी थी, कर दिया। करने के बाद जब उन्होंने श्राप दे दिया उन्हें, तब उनको बड़ा दुख हुआ लोमस ऋषि को, जो भाई ये मैंने बहुत बुरा पाप किया, ये तो बहुत बढ़िया भक्त आदमी है। अब काग तो बन गए। वो काग बनने के बाद जब उन्होंने कहा, उन्हें जा, मैं तुझे ना वरदान देता हूँ, तू हमेशा अजर अमर रहेगा। जौन सा शरीर धारण कर सकता है, करना चाहे तू वौन सा शरीर धारण कर सकता है। मन की गति से तू जा सकता है, आ सकता है, और सदा तेरा है ना राम जी में अनुराग बना रहे और प्रेम बना रहे। और लोमस ऋषि जी ने काकभूषण जी को अपना राम जी का मंत्र दिया और राम नाम मंत्र करते हुए माँ आश्रम में रहने लगे। 26 कल्प तक उन्होंने माँ राम नाम की भक्ति करी। जब अयोध्या जी में राम जी ने अपना जन्म लिया, तब है ना काकभूषण जी जाते थे और 5 वर्ष तक वहीं राम जी के वहाँ पे अयोध्या जी में रहते थे और भगवान का भजन करते थे, उनके संग खेलते थे, उनकी न रोटियां खाते थे, तो राम नाम का गुण गाते थे। करते करते वो काकभूषण जी राम की भक्ति से, राम की भक्ति से यूँ समझ लो एक आदमी सभी योनियों को भोगता हुआ 100 कल्प तक उन्होंने योनि भोगी, पाप भोगा। काय का भोगा? केवल एक शिव जी के मंदिर में बैठ के राम भक्त का निरादर कर दिया था। कभी भी किसी मंदिर में बैठो, कहीं भी बैठो, कोई भक्त आवे, कभी किसी भक्त का निरादर मत करना। क्यों? उन्होंने शिव जी के मंदिर में बैठे थे, शिव जी के मंदिर में बैठ के राम भक्त आते थे, तो राम भक्त को लेके उन्होंने उसको बुरा लगता था, डांटते थे, भगाते थे। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया था, जा तू 100 कल्प तक नीच योनि में रहेगा। तो उन्होंने जन्म 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 जाने कितने कितने जन्म, कीट नाशक सब पतंगा, फिर बाद में आ गया पक्षी की योनियों में, पक्षी की योनियों में अपने रहने लगे। फिर ये काग बन गए। क्यों क्यों काग बनना था इनको? भगवान शिव जी की कृपा से ही। तो जो वो लोमस ऋषि से श्राप दिलवा दिया काग का, जब ये काग बन गए। मगर इनसे कही भाई, गरुड़ जी कहते हैं तुमने ये काग का शरीर क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने की नहीं, मैंने काग का शरीर यूँ नहीं छोड़ा, थोड़ी सी मुझको इसमें ममता हो गई, और जिस शरीर से मेरे प्रभु के दर्शन हुए राम जी के, मैंने राम जी के दर्शन किए और राम जी का प्रेम पाया है, राम जी की भक्ति पाई है, अब मुझे उस शरीर से प्रेम हो गया है और मैं उसी शरीर में रहता हूँ। तो काकभूषण जी अजर अमर हैं। वो पृथ्वी के 100 प्रलय होती हैं
जब 100 प्रलय होती हैं, 100 प्रलय के बाद एक महाप्रलय होती है। तो महाप्रलय के अंदर सूरज, चांद, सितारे, देवी देवता सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान पत्ते पे बैठ के रहते हैं। तब भी काकभूषण जी का अंत नहीं होता है। यही काकभूषण जी की आज अंतिम भाग था, मैंने सुना दिया। अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। और आज बुधवार है, बुधवार के दिन अगर आपके शरीर में परेशानी हो, दर्द हो रहा हो या कारोबार में कोई दिक्कत आ रही हो, तो हरी सौंफ लें और हरी सौंफ लेके क्लॉकवाइज 11 बार उसार के हाईवे पे जाके या कहीं जहाँ पे आपके वाहन ज़्यादा चलते हो भारी भारी, वहाँ पे जाके उसको बिखेर दे। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और लाभ मिलेगा। करके देखना, जब ही बात मेरी सही रहेगी, जब ही आपका विश्वास बनेगा। करके देखोगे, जब ही विश्वास बनेगा, और नहीं करोगे तो आपको विश्वास नहीं जमेगा। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय। ओम गणपते नमः। ओम गणेश जी महाराज की जय। गजानन भूत गणाधि सेवितम कपिस्ता जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणेश जी, सबके विघ्नों को हरो, सुखी करो, आनंद में दो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया।